राधे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और यही चीज़ मैं देखने के लिए सुबह जल्दी से स्नान करती हूँ, क्योंकि सूर्य भगवान को इस तरह से देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका हमारे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कैसा लगा सुबह सुबह का दर्शन करके, चिड़िया की आवाज़, मतलब बड़ा ही सुख मिलता है इस तरह से। तो हम आ गए हैं छत पे और आप सुबह का नज़ारा देख लीजिए। चिड़िया इधर से उधर आवाज़ भी कर रही हैं, अच्छा भी लग रहा है। कुछ फूल खिले हैं, कुछ अभी खिलने वाले हैं। तो हम आ गए हैं छत पे। तो चलिए आज हम शेयर करते हैं आपको मॉर्निंग रूटीन ना। आया है लोटा और मतलब जल चढ़ाने के लिए, जो सूर्य देवता निकल चुके हैं। तो बस देर किस बात की, जल भरते हैं। तो बस सुबह का टाइम है और लग गए हैं अपने काम में। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अब रोज़ की यही काम है, ठंडा ठंडा हवा। लेकिन मेरा मन करता है कि जैसे तुलसी माता का जो पत्ता है, बीज है, और गुड़हल की पत्ती, समी का पत्ती तो कम गिरता है, लेकिन गिरता है थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे ज़्यादा तुलसी माता की मंजरें गिरती हैं। तो मैं सोचती हूँ अगर थोड़ा बहुत झाड़ू लगा के अगर जल वगैरह करूँ तो अच्छा लगता है। क्योंकि भैया मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है, लेकिन आप जो मेरे घर में आज 6-7 महीने से देख रहे हैं इस तरह से उथल पुथल, ये मुझे मतलब मैं अपने मन को मार के ही जीती हूँ कि मैं अपने मन को कैसे मार के जी रही हूँ। उथल पुथल हुआ रहता है कि यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा साफ़ सफाई कर लूँ तो फिर नियम पूर्वक पूजा हो जाए। मुझे नहीं पता है कि पूजा हम जो कर रहे हैं, हम पूजा ही नहीं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान हमारे कार्य को स्वीकार करेंगे, हमारे कार्य को अच्छा समझेंगे, नहीं अच्छा समझेंगे, लेकिन अपने से तो सोच ही रही हूँ कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। जैसे हम पेपर देने जाते हैं और हम सोचते हैं कि यार हम अच्छा लिखे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम बहुत गलत लिख के आते हैं, और उसके बाद रिजल्ट जब आता है तो हम एकदम शॉक हो जाते हैं कि यार मैंने ऐसे से ऐसे किया, ऐसे क्यों आया, रिजल्ट मेरा ख़राब क्यों आया। तो यही चीज़ होती है पूरी। इंसान अच्छा कर्म करने के चक्कर में कभी कभी बहुत सारी गलतियां कर लेता है। मेरा भी वही है कि मैं अच्छा काम करने के चक्कर में मतलब मेरे से भी गलतियां होती है, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि भैया अच्छा ही हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन अब जो भी हो, जैसे भी हो, अब भगवान ही वो दंड देते हैं और हमें सहना पड़ता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि भगवान हमने कौन से ऐसे अपराध कर दिए जिससे हमें इतना बड़ा भगवान ने दंड दिया। तो यहाँ पे मैंने लोटा लिया, पहले भगवान जी का जो दिन भर धूल मिट्टी पड़ती है, और सुबह जल चढ़ाए तो सुबह ही जल चढ़ाए हैं, फिर शाम को तो जल चढ़ाते नहीं हैं, तो बहुत सारा धूल पड़ जाता है। फिर धूल पड़ जाता है तो फिर हम ऐसे गंदे तो भगवान जी को जल चढ़ाते नहीं हैं। फिर मैं यहाँ पे एक लोटा ली, फिर उनको जल से पहले स्नान करा दी। फिर मैं जाके नल के पास जाऊँगी और वहाँ से एक लोटा भर के जल ले आऊँगी। फिर उनके बाद हम यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाऊँगी, क्योंकि उसके पहले हम नहीं चढ़ा सकते और बिना जल लिए। तो यहाँ पे मैंने ले आई अक्षत, अक्षत के साथ हमने रो ले लिया और एक लोटा जल भर के ले आई। 3 काम करने में मुझे काफ़ी हो गया लेट। तो उसके बाद मुझे लगा कि भगवान जी की मैं फूल नहीं चढ़ाई हूँ, मतलब फूल कुछ नहीं ली हूँ, और देखती हूँ कौन सा फूल खिला है। तो इस समय ठंडी का मौसम है तो फूल भी बहुत ही ना के बराबर खिल रहे हैं। जैसे सदाबहार भी बहुत ही छोटा छोटा सा, मेरा मन किया कि कैमरा लेके दिखा दूँ, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और मैं लेके जाती ना तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाती, फिर कैमरे को जगह पे रखती, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैं यहाँ तोड़ रही हूँ शमी का पत्ता, और शमी का पत्ता भोलेनाथ को चढ़ाऊँगी। और उसके बाद
देखिए, मैं ये जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं ये ऐसा नहीं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट कर रही हूँ कि नहीं। मैं जो अपने बड़ों से देखी हूँ, जो भी दूसरों से देखती हूँ, तो वो सीखती हूँ कि हाँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, इससे भगवान हो सकता है खुश हो जाएँ। लेकिन अब भगवान खुश होंगे, नहीं खुश होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग ये मत समझना कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ तो इससे भगवान जी खुश हो जाएँगे। अपने-अपने मन की श्रद्धा होती है। देखिए, कुछ भी आप चढ़ाओ, अगर आपके मन में प्रेम नहीं है, आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में उनके तरफ लगाव नहीं है, तो आप कुछ भी चढ़ा दो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं आप सबको कहूँगी कि जो भी पूजा को आप करो, मन से करो, अपने जो मन से आप करोगे वो सब सही होगा, और उसे स्वीकार करना ना स्वीकार करना वो भगवान के हाथ में है। क्योंकि देखिए, अर्जी हमारी, मर्जी भगवान की। अर्जी लगाना काम हमारा है, मर्जी भगवान की है, देंगे कि नहीं देंगे। तो बस इसी के साथ हमने यहाँ पे भोलेनाथ को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद उनको उनके पाए लगे कि हे परमात्मा, जो भी हमसे भूल चूक हुई है क्षमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम इधर आएंगे, तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, और उसके बाद हमारे शीतला मैया हैं साथ में, उनको जल चढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद हम सूर्य देवता को कभी जल पहले चढ़ा देते हैं, कभी यहाँ से पूजा करके जाने के बाद चढ़ाते हैं। तो दोनों मतलब कभी कभी मेरा मन करता है कि यहाँ पे पहले सूर्य देवता को चढ़ा दें। और वैसे भी हमारे छत पर से गमले इधर उधर हुए हैं, तो इधर उधर होने के नाते पूरा काम अस्त व्यस्त हुआ है, तो इसकी वजह से हम इधर उधर मतलब सेट करने लगेंगे सुबह सुबह में, तो ज़्यादा ही कुछ दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पहुंच नहीं पाएंगे घर पे, मतलब जो खाना वाना बनाने के लिए। उसके बाद और यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, और हम लोटा और जो अक्षत और रोली ली हूँ, उसको पहले जंगला पे रखूँगी। और मुझे जो है उबासी बहुत आती है, जब मैं वीडियो एडिट करने लगती हूँ उस टाइम मुझे उबासी बहुत ज़्यादा आती है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी क्या करूँ, अब आती है तो आती है भाई। और फिर इसके बाद हम यहाँ लेके आए हैं, कपड़ा डालेंगे। लेकिन कपड़ा मेरे पास ज़्यादा है, तो मैं लेके आई गई इस साइड में। तो हमने सोचा इस साइड में कपड़े जो है डाल दूँगी, और जो जैसे कि उलन जा है, टावल है, इस साइड में हम डाल देंगे। तो फिर उसके बाद हम जो है धूप में ज़्यादा सूख जाएगा, और उस साइड में उतना धूप नहीं लगेगी, छाँव आ जाता है, मतलब उस साइड में दीवार पड़ जाती है, इसकी वजह से छाया आता है। यहाँ पे धूप सुबह से लेके शाम तक रहेगी। तो यहाँ पे जो मोटे कपड़े हैं, जैसे टावल मैंने धुला है वो भी, और वूलन कपड़ा है वो सूख जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मेरे जो पौधे हैं वो कितने हरे भरे हैं। तो मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो कपड़े मैं डाल रही हूँ, इतने प्रेम से सुबह से धुली हूँ, वो कपड़े मैं डाल रही हूँ और ये मुझे बिना सूखे ही हटाना पड़े। ऐसा कौन सा कारण आ गया जो मुझे कपड़े को हटाना पड़ा। पहली बात तो मैं कपड़े बहुत अच्छे से धुलती हूँ, धुलने के बाद मैं उन्हें बहुत ही अच्छे से डालती हूँ। क्योंकि अगर कपड़े अच्छे से नहीं डालोगे तो उसमें सिलवटें ज़्यादा पड़ जाएंगी, और देखने में भी बहुत गंदा लगेगा, सूखेगा भी नहीं। तो मुझे मतलब ये सारी चीज़ें हम मुझे बचपन से आती हैं। ये चीज़ें किसी के सिखाने से नहीं आती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बचपन से आती है, और जो बचपन से आती है वो बचपन तक चलती है। ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए सिर्फ बोला कि जो बचपन से आती है वो बचपन तक चलती है। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। सच में जो बचपन से स्वभाव आता है उसे हम बदल नहीं सकते, बचपन से बचपन तक नहीं, उसे हम इस जन्म से जब तक जाएंगे नहीं ना, वो बदल नहीं सकते। बचपन से और बचपन से सिर्फ ये तो हंसने की और हंसाने की बात है। तो सच में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बदल नहीं सकते हैं, हमारे खून में भी होता है, ये भी हम कह सकते हैं। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हम उनसे सीखते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा। तो फिर हाल जो सुबह सुबह काम आप कर लेते हो ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और एक जोश भी रहता है। और ठंडी भी ना रहती ना, तो नहाने के बाद छू मंतर हो जाती है, छू मंतर। लेकिन ये कहने की बातें हैं, छू मंतर होती है, कम होती है, नहाने के बाद कम होता है। और एक तो हमारा शरीर जो है नहाने के बाद ना थोड़ा सा मतलब जैसे कि जल्दी जल्दी से जैसे एक एनर्जी आ जाती है,
ना नहा लेते हैं तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आ जाती है और हम अपने काम को जल्दी जल्दी से कर पाते हैं। जो काम हम देर में कर पाते थे वही काम हम जल्दी जल्दी से करेंगे। एकदम हमारा शरीर जो है फिट हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है। और मैं ये सारी बातें आप सबसे करते हुए मेरे सारे कपड़े डल गए हैं। कुछ कपड़े मैं यहाँ पे डाल दी हूँ, कुछ कपड़े हमें वहाँ पे पीछे साइड में लेके जाना है, जैसे साड़ी वगैरह। पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं, इसकी वजह से हम कपड़े डालने में सोचते हैं। जैसे तुलसी माता है तो यहाँ मैं सोचती हूँ कि जो स्नान किए हुए कपड़े हैं यहाँ पर ना डालूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।